भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग में मन। योगाभ्यास करने के लिए मन को समझना, मन के क्रियाकलापों को अनुभव करना, मन की अवस्थाओं को समझना, किस समय मन क्षिप्त अवस्था में रहता है, अर्थात किस समय मन चंचल होकर के कार्य करता है, किस अवस्था में हमारा मन मूढ़ रहता है, आलस्य से युक्त रहता है, तंद्रा से युक्त रहता है, किस अवस्था में मन विक्षिप्त अवस्था में रहता है। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इन तीन अवस्थाओं में हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति योगाभ्यास करता हुआ निरंतर अपनी स्थिति को उन्नत करता हुआ एक स्थिति में आकर के एकाग्र हो जाता है। एकाग्र अवस्था में व्यक्ति ये एहसास करता है जड़ वस्तु क्या है और चेतन वस्तु क्या है। जब एकाग्र अवस्था नहीं रहती है तब जड़ को चेतन मान रहा होता है और चेतन को जड़ मान रहा होता है। यद्यपि शब्दों के माध्यम से जड़ को जड़ मानता है, चेतन को चेतन मानता है, लेकिन चेतन को चेतन मानता हुआ जड़ अनुभव कर रहा होता है। उसका व्यवहार चेतन के साथ जड़ जैसा व्यवहार होता है और जड़ के साथ चेतन जैसा व्यवहार होता है। व्यक्ति का ज्ञान का स्तर जैसा जैसा उन्नत होता रहता है, उत्कृष्ट होता रहता है, वैसे वैसे व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है वास्तव में एकाग्रता क्या होती है। जब व्यक्ति का ज्ञान बढ़ रहा होता है तो ज्ञान बढ़ता हुआ होता है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार आने लगता है, ईर्ष्या होने लगती है, घृणा होने लगती है। पर जैसे जैसे ईर्ष्या बढ़ रही होती है, घृणा बढ़ रही होती है, अहंकार बढ़ रहा होता है, वैसा वैसा व्यक्ति का विक्षिप्त अवस्था उन्नत हो रही होती है। विक्षिप्त अवस्था की उन्नति में व्यक्ति अहंकार से ओतप्रोत रहता है क्योंकि ज्ञान का स्तर बढ़ा हुआ होता है। जैसे विद्वान हो गया, विद्वान अपनी विद्वत्ता के कारण से अहंकार से ओतप्रोत रहता है। जैसे धनवान धन के कारण से ओतप्रोत रहता है अहंकार में, रूपवान अपने रूप से अहंकार से युक्त होता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अहंकारों को लेकर के जीता है। ज्ञान का स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन वो जो ज्ञान का स्तर है उस स्थिति में मन जो कार्य कर रहा होता है वो विक्षिप्त अवस्था में काम कर रहा होता है। उसको ये बोध नहीं होता है ये जो अहंकार मेरे को हो रहा है ये अहंकार हानिकारक है। मन की वो जो सात्विक अवस्था है, मन जब शांत रहता है तब उस स्थिति में अहंकार नहीं रह सकता व्यक्ति के अंदर। लेकिन जैसी जैसी योग्यता बढ़ने लगती है वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर दोष और बढ़ने लगते हैं, सूक्ष्मता से वो दोष आने लगते हैं। पर योगाभ्यासी योगाभ्यास करता हुआ जब एकाग्र अवस्था में पहुंच जाता है तब उसका अहंकार समाप्त होता है। जैसा वो अपने आप को विद्वान मानता है वैसी वैसी विनम्रता उसके अंदर आती है। वो कितने ही शब्दों को एकत्रित करता हो,
उसके पास कितनी भी शब्द विद्या हो, किसी भी विषय का हो, लेकिन उसके अंदर विनम्रता आने लगती है, अहंकार समाप्त होने लगता है, ईर्ष्या होने नहीं लगती है, दया करने लगता है, द्वेष नहीं करता, उदासीन होने लगता है। उदाहरण के लिए एक शराबी है, बहुत शराब पी रखी है और शराब पीने के बाद में उसको होश नहीं रहता है। उस स्थिति में व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, बड़बड़ाता रहता है। अब उस शराबी के बड़बड़ावट को देख करके साधारण रूप से व्यक्ति उदासीन होता है। इस उदासीनता को समझ लीजिएगा। उदासीन का मतलब उसे द्वेष कर नहीं रहा होता है, ये तो शराबी है, तो शराब में ऐसे ही बोलता रहेगा। उस समय उस व्यक्ति के मन में कोई द्वेष नहीं रहता है। गलत बोल रहा है व्यक्ति, अपमान कर रहा है व्यक्ति, पता नहीं क्या क्या कह रहा है जो नहीं कहना चाहिए, तो भी व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष उत्पन्न नहीं करता। ये तो शराबी है, इसको पता नहीं है क्या बोल रहा है, इसको एहसास नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति उसको सुनता हुआ भी अनसुना कर देता है। उसे द्वेष बिल्कुल नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता है, कोई बात नहीं, तो चलता है। जैसे छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, नादान बच्चा है, वो कुछ शब्द ऐसा बोल दिया, क्योंकि दूसरों से सुनते हैं, बड़े लोगों से सुनते हैं, ऐसा कोई शब्द बोल दिया तो उसको बुरा नहीं माना जाता है, चलो कोई बात नहीं, तो बच्चा, इसको पता नहीं। ये स्थिति बड़े लोगों के जो शराब नहीं पी रखे हैं, जब वो लोग ऐसा प्रयोग करते हैं, बड़ा दुख होता है, व्यक्ति को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि वह अहंकार काम आता है, वह विद्वत्ता काम आती है, वह रूप काम आता है, वह धन काम आता है, वह वैभव दिखते है उसको। उन वैभवों के कारण से व्यक्ति उस अहंकार से ओतप्रोत होकर के वो कुछ का कुछ बोल देता है। वो ये समझ नहीं पाता है कि मैं एक विद्वान हूं, मैं एक रूपवान हूं, मैं एक धनवान हूं, मैं एक वैभववान हूं, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा एक अपना ओहदा है, अपना एक ऐसा स्थान है, उस स्थान की गरिमा को मैं बनाए रखूं, नहीं रख सकता व्यक्ति। क्यों? एकाग्रता नहीं। जब व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता नहीं होती है तो ये सारे के सारे दोष होने लगते हैं। लेकिन योगाभ्यासी योगाभ्यास करता हुआ अपने स्तर को उच्च स्थिति में पहुंचा करके, जो तत्व ज्ञान कहते हैं, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति के नाम से जो कहा गया है, जड़ को जड़ और चेतन को चेतन, दोनों को पृथक मानना, अलग अलग मानना, जब यह एहसास व्यक्ति को होता है योगाभ्यास करता हुआ, तब व्यक्ति इन सब दोषों से हट जाता है, तो उसको तत्वज्ञान होता है। किसी भी व्यक्ति को देख करके उसके शब्द से प्रभावित नहीं हो सकता। आज दुनिया शब्द से बहुत प्रभावित होती है, बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जितना भी संगीत है, अलग अलग देशों का अलग अलग संगीत, भारत का भारतीय संगीत, और संगीत में भी अलग अलग प्रकार के संगीत, ये सारा का सारा संगीत जो है शब्द से ओतप्रोत है। जब व्यक्ति शब्द निकालता है, शब्द का उच्चारण करता है, शब्द से प्रभावित होता है व्यक्ति, होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, पर वो जो शब्द है, शब्द को और आत्मा को अलग नहीं कर पाता है। व्यक्ति ये समझता है कि ये आत्मा बोल रहा है, ये आत्मा का शब्द है। वहां जड़ को और चेतन को एक कर दिया, दोनों को मिला दिया। अब दो नहीं रहे, दो मिलके एक हो गए। अब ये जो एक स्थिति है, यही व्यक्ति को दुख देने वाली। इसलिए व्यक्ति के शब्दों को सुन करके प्रभावित होकर के उस शब्द को और आत्मा को एक मान करके उस व्यक्ति से प्रभावित हो रहा है सामने वाला।
जो सामने वाला प्रभावित हो रहा है और जो शब्द का उच्चारण कर रहा है वो अपने शब्द से भी प्रभावित हो रहा है। स्वयं अपने शब्द से प्रभावित होता है व्यक्ति, अपने शब्द को अच्छा मानता है और उस अपने शब्द को स्वयं मानने लगता है। मैं यानी ये शब्द मैं, और इस शब्द से प्रभावित होकर के व्यक्ति आगे तो बढ़ता है, लेकिन उसके जो आगे बढ़ने का जो क्रम है वो रुक जाता है, क्योंकि उसका वैसा शब्द हमेशा नहीं निकल सकता। उस शब्द में कमी आ जाती है। अब उस कमी से व्यक्ति को बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। यही जड़ को चेतन मानना है। जब जड़ को जड़ मानने लगेगा तो उसको दुख नहीं हो सकता, उसको पता है तो जड़ है, और जो भी जड़ है वो जड़ जड़ के रूप में वैसा ही सदा नहीं रह सकता, क्योंकि जड़ में तो विकृति आती है, बदलाव आता है, परिवर्तन होता है, पर चेतन में तो परिवर्तन नहीं होता है। ये जो तत्व ज्ञान है, ये जो विवेक है, ये जो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति है, ये एकाग्र अवस्था में जाकर के व्यक्ति को मिलती है। इसी स्थिति में व्यक्ति एहसास करता है ये जो जड़ है और ये जो चेतन है, ये दोनों अलग होते हुए मैं जो चेतन हूं मुझ में कोई विकृति नहीं हो सकती। आपने सुना है चिति शक्ति अपरिणामिनी, आत्मा तो अपरिणामी है, परिणाम नहीं होता, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। कैसे बदलाव होगा? ना बदलने वाली चीज में बदलाव हम कैसे ला सकते? मैं तो चेतन हूं, मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जब उसको यह एहसास होगा तो जब शब्द में परिवर्तन होता है, स्वयं के शब्द में परिवर्तन होता है, उसको दुख नहीं हो सकता, कष्ट नहीं हो सकता। स्वयं के रूप में जब परिवर्तन होता है, यानी शरीर में, शरीर के रूप में, शरीर के रंग में, पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक जो भी परिवर्तन होता है, जिस रूप में भी परिवर्तन होता है, वो सारा का सारा परिवर्तन जड़ में होता है, आत्मा में तो नहीं हो सकता। लेकिन रूप में परिवर्तन होने से व्यक्ति को जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, वो एकाग्र अवस्था वाला नहीं होता है। कितना ही उच्च स्तर व्यक्ति का हो, कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसे दुख होता है, कष्ट होता है जब अपने रूप में परिवर्तन होता है, यानी शरीर के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे शब्दों में परिवर्तन होने से व्यक्ति को दुख होता है, कष्ट होता है। जिसका स्वर, जिसका शब्द बड़ा मधुर है, तीक्ष्ण है, अनेक वैशिष्ट्यों से युक्त है उसकी वाणी, तब जब उसमें परिवर्तन हो जाए बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। जो गाने वाले होते हैं, जो बड़े बड़े अच्छे प्रवक्ता होते हैं, जब उनके अपने शब्दों में परिवर्तन होता है तो उनको कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, वही समझते हैं, वही जानते हैं। क्योंकि आत्मा को और जड़ को दोनों को मिलाकर के एक माना है। ठीक इसी प्रकार से जो शरीर का रूप है, इस रूप को, इस जड़ को आत्मा माना हुआ है, इसलिए बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है व्यक्ति को। व्यक्ति का जो स्पर्श है, शरीर का स्पर्श बड़ा अच्छा लगता है व्यक्ति को, और स्पर्श के पीछे व्यक्ति दौड़ता है। अच्छा स्पर्श है, पर स्पर्श जड़ है, आत्मा नहीं है। कैसा भी स्पर्श हो, चाहे वो रूप हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो गंध हो, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो शब्द हो, इन पांचों को व्यक्ति अपनाता है, अपनाना चाहिए, इनका प्रयोग लेना है, इनसे लाभ भी उठाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु इनका लाभ वहीं तक है जहां तक इनका लाभ होना चाहिए।
पर उनको आत्मा के साथ जब जोड़ा जाता है, आत्मा का अंग माना जाता है, आत्मा का एक अंश माना जाता है, आत्मा ही वो माना जाएगा, तब दुखदायी है, तब व्यक्ति को कष्ट होता है, तब समस्या होती है। इस एकाग्र अवस्था में इन सभी समस्याओं से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, चाहे वो कैसा भी रूप हो व्यक्ति का, मनुष्य का रूप, वो कैसा ही शब्द हो, मनुष्य का शब्द, मनुष्य का स्पर्श, मनुष्य का रस, मनुष्य का गंध प्रभावित नहीं हो सकता। उसे एहसास होता है, आत्मतत्व का बोध होता है एकाग्र अवस्था। चिति शक्ति अपरिणामी है, अपरिवर्तनशील है, अप्रतिसंक्रमा, किसी के साथ घुल मिल नहीं सकता। आत्मा एकीकरण नहीं हो सकता, दो मिलकर के एक नहीं हो सकते, और अपने शुद्ध स्वरूप को एहसास करता है। मैं शुद्ध हूं, निर्मल हूं, पवित्र हूं, आत्मतत्व का बोध। इस आत्मतत्व के बोध से व्यक्ति को यह एहसास होता है कि हां, मैं एक चेतन तत्व हूं, चेतन पदार्थ हूं, और ये जड़ है, और ये दोनों अलग अलग हैं, आत्मा और जड़, और दोनों अलग अलग है। तो जड़ का जो स्वभाव है वो आत्मा में नहीं आ सकता, और आत्मा का जो स्वभाव है वो जड़ में नहीं जा सकता। दोनों के अपने अपने स्वभाव है। जब दोनों के अपने अपने स्वभाव है तो व्यक्ति को एहसास होता है कि मैं ऐसा हूं और जड़ ऐसा है। जब दोनों की अनुभूति व्यक्ति कर लेता है, यही तत्व ज्ञान है, यही सत्व पुरुष अन्यता ख्याति है। और इसी स्थिति से व्यक्ति को समाधि की प्राप्ति होती है। इसी स्थिति में व्यक्ति को आत्मा का बोध होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है, स्वयं को देखता है, स्वयं को अनुभव करता है। और जब स्वयं को अनुभव करता है, अपने स्वरूप को सामने रखता है, तो अपने आप जड़ का स्वरूप भी उसको एहसास होता है। जड़ क्या है, जड़ की स्थिति क्या है। तो जब दोनों का अनुभव व्यक्ति को होता है, आत्मा को होता है, इस एकाग्र अवस्था में, ऐसी स्थिति में उसको वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने का अभिप्राय यह है, उचित को उचित ही अनुभव करता है और उचित ही करता है। ये बड़ी बात है। उचित को उचित अनुभव करना तो बहुत लोग करते हैं, हम सभी करते हैं। उचित को उचित हम मानते हैं और अनुचित को अनुचित भी मानते हैं। अनुचित को अनुचित मानता हुआ अनुचित को त्याग करना, ये हर व्यक्ति की बात नहीं बन सकती, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सकता। उचित को उचित मान करके उचित ही करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं। पर एकाग्र अवस्था में योगाभ्यासी व्यक्ति अपने मन को अपने नियंत्रण में रखता हुआ जिसको उचित मान लेता है, जिसको अनुचित मान लेता है, उसके अंदर वो जो विवेक है, वो जो वैराग्य है, उसके कारण से उचित को उचित ही करेगा, अनुचित को अनुचित मान करके त्याग करेगा। यानी त्याग और ग्रहण, ये वैराग्य की स्थिति में। वैराग्य में उचित का ही ग्रहण होता है और अनुचित का त्याग ही होता है। अनुचित का कभी ग्रहण नहीं हो सकता है और उचित का कभी त्याग नहीं हो सकता है। यही एकाग्रता का लाभ है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।